students, how are you all? Welcome you all to online learning platform. I hope you are good and learning well, and I hope in this weather change सबकी हेल्थ ठीक है, नहीं है तो हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे ताकि हम हेल्दी रह सकें और हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें. Now in this video we will be starting with chapter number 25, comprehension. What is the meaning of comprehension? Comprehension का meaning क्या है? अंडरस्टैंडिंग. कॉम्प्रहेंशन का मतलब है टू अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग. लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक. कॉम्प्रहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज मीन्स अ कंप्लीट थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड टू infer information and meaning from it. So here that अनसीन पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वो इम्पोर्टेंट अगर बने या उसमें से हमको आंसर्स मिल सकें तो उसको हमको कंप्लीट एंड थरो मीन्स अच्छी तरीके से समझना होगा ताकि हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकें एंड कुछ मीनिंग्स है वो हमको या मीनिंग उस पूरा पैसेज का मीनिंग समझ में आए या कुछ जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं पैसेज में उनके मीनिंग समझ में आए. सो हेयर आर द पॉइंट्स. मैं आपको बता दूं ये पॉइंट्स नहीं, ये ट्रिक है, क्योंकि समटाइम्स वी सी कि कॉम्प्रहेंशन से आप लोग नर्वस हो जाते हो, डर जाते हो और कहते हैं कि नहीं ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा क्या है. हिंदी जहाँ पे आएगी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको वो ज़्यादा समझ में आती होगी. बट इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, माइट बी इजी वर्ड्स भी होंगे जो नहीं समझ में आए या हार्ड वर्ड्स तो आपको समझ में नहीं आएंगे. बट हम कैसे उनको समझेंगे? हम एक या दो बार वो लाइन्स पढ़ेंगे एंड अगर वो मीनिंग समझ में आ रहा है या थोड़ा सा मिलता जुलता भी समझ में आ रहा है ओके. इफ़ नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको एज इट इज़ रहने दो. इफ़ आई से ही लर्नड टेलीपैथी, ही लर्नड उसने टेलीपैथी सीखी. अब टेलीपैथी क्या होती है उसका मीनिंग आपको नहीं जानना. अगर क्वेश्चन आता है उसने क्या सीखा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये लाइन थी ही लर्न टेलीपैथी, तो ये आपको इतनी इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, सो इसके लिए हमारे को क्वेश्चंस थोड़े बहुत समझ में आने चाहिए और अगर टफ वर्ड्स नहीं तो इजी वर्ड्स ज़्यादातर समझ में आने चाहिए. तो लेट्स फाइंड आउट सम ट्रिक्स जिससे अपन अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. We should follow these points while attempting the questions on comprehension. These: A point, read the passage twice or thrice to understand the theme. ये मैंने आपको बता दिया. 2 से 3 बार इनको पढ़ लेंगे एंड क्विक रीडिंग देंगे. फोकस के साथ दोगे तो ये 1 या 2 बारी में समझ में आ जाएंगे. क्या समझ में आएगा? थीम कि क्या पर्पस था ये लिखने का, क्या मॉरल वैल्यू ये दे रहा है एंड एसेट्रा. B point, read the question based on the passage and search for their answer in the passage. क्वेश्चन आप 2 या 3 बार पढ़ो फिर जल्दी से क्वेश्चंस को रीड करो कि जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उससे मिलता जुलता आप वर्ड पैराग्राफ्स में ढूंढोगे एंड आप आंसर्स लिख पाओगे. इट इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट इज राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड. अब आपको आंसर्स, यू आर इन बिग क्लासेस, यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड. यहाँ पे आंसर्स आपको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी बट सेम नहीं होंगे बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. हर एक आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग हो सकता है. आपको ये नहीं कह रही कि मैं कुछ आंसर्स पैसेज में नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली आपको पैसेज में से ही मिलेगा. माइट भी हाफ लाइन मिले, माइट भी पूरा आंसर ही मिल जाए, तो जो बाकी का बचेगा वो आपको खुद फ्रेम करना होगा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यूज द सेम टेंस in answering the question in which they are asked. आपको वही टेंस यूज़ करना है जो क्वेश्चन में पूछा है. अगर क्वेश्चन में फ्यूचर के बारे में पूछा है तो आप फ्यूचर टेंस पूछोगे या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो प्रेजेंट में हुआ हो तो वो आप आंसर प्रेजेंट में दोगे एंड सो ऑन. नाउ वी विल बी सीइंग पैसेज फ्रॉम योर बुक. पैसेज नंबर 2 वी रीड क्विकली. A banker had a dog and cat. One night they heard a strange sound. Now students, you will see some underline words. जैसे कि ये अंडरलाइन क्यों करे हुए हैं? बिकॉज जैसे अपन ने सबसे फर्स्ट लाइन में ये पढ़ा है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे अनसीन पैसेज पे या आपसे मीनिंग्स पूछे जाएंगे या आपसे
सेम वर्ड्स या ऑपोजिट वर्ड्स पूछे जाएंगे। सेम वर्ड मीन्स सिनोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग्स एंटोनिम, कि गिव एंटोनिम ऑफ नाइट। यहाँ पे आप मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, गिव एंटोनिम ऑफ नाइट, कि नाइट का ऑपोजिट क्या हुआ या विलोम क्या हुआ, डे। ओके, या नाइट का ही सेम वर्ड क्या आ जाएगा, मिडनाइट और वेरी लेट, जहाँ पे अपन को पता चल जाएगा कि नाइट के बारे में बात हो रही है। सो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर योर पर्यायवाची एंड विलोम। नेक्स्ट इज दिस फर्स्ट लाइन अपन को पढ़ते सार समझ में आ जाएगा। ये पैसेज की थीम के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये किसके अराउंड है। या तो ये बैंकर के अराउंड होगी, ये डॉग या कैट के अराउंड होगी। लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या है, बैंकर के पास दो पेट थे, डॉग एंड कैट। वो उनको क्या सुनाई देता है, एक स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब सी आवाज़ आती है। नेक्स्ट लाइन, आई थिंक अ थीफ इज ट्राइंग टू एंटर द हाउस, क्राइड द कैट, run to the place but don't bark as it will disturb the master's sleep. Now here we see this conversation between a cat and a dog, and here we see कि वो कैट क्या कह रही है डॉग को, कि मुझे लगता है कि एक चोर आया है घर में, बट उसके पास तुम भाग जाओ, उसको पकड़ो, बट बाक मत करना। बाक मीन्स भौंकना, भौंकना मत, एज इट विल डिस्टर्ब द मास्टर स्लीप। मास्टर कौन था उनका, बैंकर। ओके, सो वहाँ पे क्या बता रही है वो कैट, डॉग को बता रही है कि भौंकना मत, मास्टर जाग जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। द डॉग डिड नॉट मेक नॉइज एंड बिट द थीफ किल्ड द डॉग एंड एंटर द हाउस। द कैट सॉ हिम। नाउ व्हेन द डॉग ट्राइड टू कैच द थीफ, उसने जब कोशिश करी थीफ को पकड़ने की, उसने आवाज़ तो करी नहीं, बट उसने क्या करा, ही बिट द थीफ। बिट मीन्स ही, so the dog had bite the thief. Bit means उसका tense है, bite and bit. Now next line from here, the thief killed the dog and entered the house. The cat saw him. When the dog bit the thief, so might be the thief got angry and he killed that poor pet dog. That the cat also saw him, that he killed that dog. Next paragraph, the thief then broke open an iron box and took out all money. The cat rushed upon him and began to bite his throat. Now what happened, when the thief entered the house, he tried to open, broke open means उसने खोलने की कोशिश करी, किसको, एक आयरन बॉक्स की, और उसने उसमें से सारे मनी निकाल ली। सो अगेन कैट वॉज लॉयल एंड नाउ कैट रश्ड अपॉन हिम मीन्स उसके पास ऊपर आई, एंड बिगैन मीन्स शुरू ही करा बाइट करना उसका थ्रोट। ओके, नेक्स्ट लाइन, the man tried to relieve himself from its grip. Relieve means here छुड़वाना, relieve means छुड़वाना। Now cat tried to relieve means छुड़वाना, किससे छुड़वाया, कैट से। उसने बहुत ट्राई करी कि जो कैट की जो ग्रिप है, ग्रिप किसको कहेंगे, अगर मैंने हाथों को यूं पकड़ लिया तो इसको कहेंगे ग्रिप, ठीक है, कि ये मेरे हाथ की ग्रिप में है, कौन सा, मेरा लेफ्ट हैंड। He beat it hard. He beat it hard means he यहाँ पे किसको कहा गया है, थीफ को, एंड इट किसके लिए कहा गया है, कैट को। तो उसने कैट को भी बहुत मारा। द कैट बिट हिज थ्रोट एंड कट इट ओपन, द थीफ डाइड, बट कैट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसने क्या करा, उसके थ्रोट को और काटा, एंड कट इट ओपन। कट इट ओपन मीन्स इतनी ज़ोर से बाइट किया तो माइट भी उसको बहुत ज़्यादा स्क्रैच आया हो, उसकी वजह से क्या था, द थीफ डाइड, बट कैट वॉज बैडली इंजर्ड, शी ऑल्सो डाइड। सो एट द एंड शी सेव द मनी, बट द कैट ऑल्सो डेड बिकॉज थीफ ने उसको बहुत ज़ोर से उसको भी मारा था। लास्ट लाइन, द नेक्स्ट मॉर्निंग द बैंकर फाउंड द डॉग, द कैट एंड द थीफ डेड.
He was glad for the safety of his money, but very sorry for the death of his pets. Now next morning, the banker came to know that my dog, my pet cat, was dead. Even the thief was dead. So he was feeling very sorry, but he was very glad means happy कि उसकी मनी कहीं गुमी नहीं है, उसके पास सेफ है. So again students, I am repeating the words which are you seeing underlined. You have to mark these words in your book, find out the meanings, find out the synonyms, antonyms. Okay, now let's discuss the question answer. Now I am not giving question answer in PDF because answers may vary. ठीक है, आंसर आप लोगों के सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि माइट भी आप अपने आप फ्रेम करोगे, कुछ होंगे कि किसी के अलग होंगे, आप इसमें अपने ऐड कर सकते हो वर्ड्स. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द थीफ डू आफ्टर ही एंटर द हाउस. थीफ ने क्या करा एंटर होते सार हाउस में? उसने क्या करा? ही ट्राइड टू ओपन दैट बॉक्स. इवन आप लिख सकते हो कि उसने डॉग को मार दिया, या सिर्फ आप ये लिख सकते हो उसने जब एंटर हुआ तब एंटर होते सारे डॉग ने उसको बाइट किया था, तो उसने डॉग को मारा. बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. हाउ डिड द डॉग डाई? बिकॉज द थीफ किल्ड हिम. बिकॉज थीफ किल्ड हिम आप ये भी लिख सकते हो. एज द डॉग tried to stop the thief was wanting to be on a safe side, या want to really want to kill the dog. तो उसने क्या रीज़न दोगे? Because the thief killed the dog. Next, third question. How did the cat die? Again, the cat died because the thief beat it hard. ओके, एंड रीज़न भी दे सकते हो कि क्यों मारा था, क्योंकि कैट ने उसको थ्रोट पे काटने की कोशिश की थी. फोर्थ क्वेश्चन इज गिव अ सूटेबल टाइटल टू द स्टोरी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगेन टाइटल्स सबके अलग होंगे. कैसे हो सकता है? आई गिव यू, आई जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको ये नोट करना है, आप ये नोट कर सकते हो. अगर आपको कोई बहुत अच्छा टाइटल मिल रहा है तो आप उसका टाइटल दे सकते हो. बेसिकली अपन टाइटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? या तो अपन को कॉम्प्रीहेंशन में से अगर कोई मॉरल वैल्यू मिल रही है तो अपन उसको टाइटल बना सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन सी दैट वर्ड्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. अगर मैं कहूँ कि लॉयल्टी के ऊपर मुझे बताना है तो मैं बार बार, अगर आप उस पैराग्राफ में लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, अगर इन सारी वर्ड्स को अगर आप बार बार रिपीट होते देखोगे आप वो लिख सकते हो. इसमें क्या था? डॉग एंड कैट. नाउ यू कैन जस्ट राइट डाउन, यू कैन से कैट एंड डॉग, या पेट, या लॉयल. सबसे बेस्ट क्या है? लॉयल डॉग एंड कैट, या पेट डॉग एंड कैट. ओके, और यू कैन से द बैड थीफ. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइटल यूज़ करते हैं. So again this is a second example of your passage. Okay, so you can read this, you can find out the question. If you are not able to find questions, you can say the answers, so you can ask me. But for this I am giving you as a homework कि आप इसको रीड करोगे. आप, मैंने स्टार्टिंग में कुछ 2 वर्ड्स मार्क करे हुए हैं, रिच एंड कोल्ड. नेक्स्ट, इट कम्प्लीटली ऑन यू चिल्ड्रन कि आप कौन से वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना चाहते हो, सिनोनिम, इंटोनिम्स क्या ढूंढना चाहते हो. फर्स्ट, इससे आपकी वोकैबुलरी बन जाएगी. सेकंड, ये वर्ड अगर आपको कहीं पे भी पता चलेगा तो उसके मीनिंग आपको ईजिली मिलेंगे. बेसिकली अपन को पैसेज क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि अपन को जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनके मीनिंग नहीं पता चलते. सो यू कैन मेक अ सेपरेट रफ कॉपी, या फिर आप मीनिंग्स बुक्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हो. ओके, सो वी एंड दिस वीडियो हियर. आई होप you understood well. If you have any problem, let me know. Okay,
Thank you so much. See you soon.